हेलो एवरीवन, दिस मकबूल हियर वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस्तांबुल मेरी जो व्लॉग सीरीज़ थी वो गया ख़त्म। उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है और उस पर कमेंट करना है, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपकी जो जो गाइडलाइंस हैं उनको अडॉप्ट कर सकूं और उनके मुताबिक अपने वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं। आपकी कंट्रीब्यूशन इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा तुर्की का, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तुर्की का वीज़ा कैसे मिल सकता है आपको, वो शेयर करने वाला हूँ आपसे। और तुर्की के लोग कैसे हैं, तुर्की इस्लामी मुल्क है, तुर्की में डॉलर की क्या वैल्यू है, तुर्की में एक्सपेंसेस कितने हैं, तुर्की में किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। तो ये व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। स्टे ट्यून। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तुर्की। तुर्की जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। और ये एशिया और यूरोप को मिलाने वाला मुल्क है आपस में। इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली इसकी जो जो अहमियत है वो बहुत ही, आई मीन उस पर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और ये जो टूरिज्म के हवाले से देखा जाए तो 50 मिलियन प्लस लोग इसमें एनुअली जा रहे हों घूमने के लिए, तो उस पर टॉप 1 2 3 कहना, आई थिंक इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़। इसके अलावा जो तुर्की के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को, जो कि मुझे भी थी, जिसमें से सबसे पहली कन्फ्यूजन कि वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी गलत बात है बिल्कुल। डॉलर वहाँ पे बहुत अहमियत का हामिल है। डॉलर को वहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं करती। उसकी वजह कि ग्रैंड मार्केट में और रेट है उसका, तकसीम स्क्वायर में और है। अब ग्रैंड मार्केट में ही अंदर उसका और रेट है और बाहर उसका और रेट होगा। शॉप टू शॉप डिफरेंट कर रहा होता है रेट्स को। सरप्लस भी पे कर रहे होते हैं लोग अक्सर ग्रैंड मार्केट में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी डॉलर गिरा तो तुर्किश लोगों ने, खुददार कौम ने उठा के डॉलर फेंक दिए बाहर। तो ये सब बस स्टोरी ही है, इसको स्टोरी रहने दीजिएगा। उसके अलावा जो जनरली जो जनरल जो ड्रामा देख के, अर्तगल देख के, या जो हमने तैयब अर्दगान साहब की जो तिलावत सुनी थी, जो लोगों के आई मीन एटलीस्ट जिनको मैं जानता हूँ, उनके जो विचार थे, जो उनके ख्यालात थे कि तुर्की जो है वो किला है इस्लाम का और उसने ये कर देना है तो उसने वो कर देना है, तो ऐसी आई डोंट एग्री, आई एम सॉरी। और तुर्की एक सेकुलर मुल्क लगा मुझे। और मेरा ख्याल है कि यूरोप से भी काफ़ी एडवांस मैंने उसको फील किया है। मैंने वो टूरिस्ट कंट्री है, उसको हमने इस्लामिक टैग दे दिया है क्योंकि वो सल्तनत उस्मानिया था। और उसका जो अर्तगल का ड्रामा और वो जो तिलावत, नो डाउट तुर्की के लोगों की जो तिलावत है, मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में तिलावत सुनी है, लेकिन वहाँ पे जो रूह को करवाने वाली जो तिलावत है वो मैंने नहीं, आई मीन एब्सोल्युटली जो है ना वो जज्बे वाली जो जो तिलावत है वहाँ पे मैंने सुनी है। मस्जिदों में बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं, पुरसकून हैं मस्जिदें। लेकिन वहाँ पे उसी वक्त आप अगर मस्जिद से बाहर निकलें तो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। वहाँ पे आप इस्लाम को छोड़ के किसी और मज़हब में जा सकते हैं। आप दुनिया के सारे मज़हबों को छोड़ के किसी नए मज़हब को बना सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। किसी मज़हब को अगर आप नहीं मानते तो डजेंट मैटर, वहाँ पे जो उनका रेजिडेंट कार्ड है उसमें मज़हब नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों की। दूसरी, डॉलर के बाद आई थिंक ये करेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा हम लोग अक्सर इसके बारे में परसीव करते हैं। अब बात करते हैं हम तुर्की के एक्सपेंस के हवाले से। वीज़ा के हवाले से मैं एंड पे बात करूँगा ताकि लोग, आप एटलीस्ट आपका जो इंटरेस्ट है वो वीडियो में बना रहे। क्योंकि लोग अक्सर बस वीज़ा के हवाले से सुनते हैं एंड देन जस्ट मूव ऑन। सो एक्सपेंसिव है तुर्की बहुत ज़्यादा। जो 2 साल पहले वहाँ पे फैमिली 5,000 लीरा में रह सकती थी, अब वो फैमिली जो है वो 20,000 लीरा में रह सकती है। और इसकी वजह जहाँ पे पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके अलावा इसकी जो करेंसी की डिवेल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हुई है। उसके मैं आपको ग्राफ इसमें शो कर रहा हूँ। तो ये जो इसकी जो जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है वो 85% महंगाई गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, लेकिन मेरा ख्याल है अनग्राउंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है तुर्की पिछले 3-4 सालों में, वट एवर इज़ द रीज़न। तो तुर्की जो है वो टूरिज़्म के हवाले से, तो शॉर्ट ट्रिप के हवाले से तो मुझे
पर्सनली भी अच्छा लगा है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इनको जाना चाहिए जॉब करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो डंकी के लिए, डंकी मीन्स वो जो लोग इलीगली वहाँ से गुजर के यूरोप जाते हैं, आई डोंट रिकमेंड। बहुत सख्त लोग हैं तुर्की के, इमिग्रेशन भी बहुत सख्त है वहाँ की, नो डाउट। वहाँ से हमने यूके जाना था तो हमें एयरपोर्ट पे जिस तरह वैसा तो हुआ जो कुछ, वो भी बहुत बुरा था। आई विल एक्सप्लेन यू, एंड मैं आपसे ये पूरा अगले व्लॉग में आपसे मैं शेयर भी करूँगा कि बिज़नेस आप करना चाहें छोटे पैमाने पे, कम पैसों पे, तो आई डोंट रिकमेंड। अगर आपने बिज़नेस करना भी है छोटे पैमाने पे, तो आपने वो बिज़नेस करना है जिसको जो कि फॉरेनर फ्रेंडली हो, जिसमें फॉरेनर्स का आपसे रिलेशन ज़्यादा हो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो तुर्किश जो लैंग्वेज है, आई थिंक वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस में आती है दुनिया की, मेरा ख्याल है। तो आई डोंट थिंक कि लोकल को आप लोग compete कर सकते हैं अगर आप बिज़नेस करने के लिए जाएँ वहाँ पे। तो बेटर टू स्टे, आई मीन एक दफ़ा जाएँ वहाँ पे, घूम फिर आएँ, देख आएँ, उसके बाद आप कर लें इन्वेस्टमेंट अगर आप करनी है तो। लेकिन अगेन फॉरेनर जो रिलेटेड बिजनेस है उसमें, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बहुत मिलेगी आपको, यूरोप की और पूरी दुनिया की। जॉब्स तो मैंने जैसा आपको बोला है कि बिग नो। मैं वर्क वीज़ा और वहाँ का जो रेजिडेंट वीज़ा है, जो कि आपको मेरा हाल है, एक कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो आपको दे देते हैं, वो रेजिडेंट कार्ड दे देते हैं और वगैरह, उस पर बात नहीं करूँगा बिकॉज दैट्स अनदर चैप्टर। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी दो किस्में हैं। एक किस्म तो ये है कि आपको स्टिकर वीज़ा जो कि पासपोर्ट पे पेस्ट होता है, वो आपको मिलता है आपकी मुल्क की एम्बेसी से, और उसके लिए आपको चाहिए होता है ट्रेवल एजेंट। वो आप खुद अप्लाई ना ही करें तो बेहतर बात है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको जाना फिर भी एक थ्रू एजेंट ही होगा। आपको अब डायरेक्ट एम्बेसी नहीं जाते, जैसे पाकिस्तान में अनातोलिया के नाम की सर्विसेज हैं, आपको वहाँ उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि 50 से 60 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ लेके आपको आपका वीज़ा मैनेज कर देंगे, पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा। जो दूसरा वीज़ा है वो है ई वीज़ा। ई वीज़ा जो है वो मिलता है आपके पास अगर यूके, यूएस, कनाडा का वीज़ा है, शेंजन वीज़ा है आपका पासपोर्ट पे, तो आप उसकी बेस पर ऑनलाइन विद इन फ्यू मिनट्स तुर्की का विजिट वीज़ा ले सकते हैं घर बैठे हुए। आप उसका प्रिंट लें और साथ ले जाएं, एयरपोर्ट पे आपको एंट्री मिल जाएगी। मोर लेस रिक्वायरमेंट सिमिलर ही हैं, जैसा कि इंश्योरेंस होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास शो मनी होनी चाहिए जो आप एयरपोर्ट पे शो करेंगे। तो ये दोनों में आलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ स्टिकर वीज़ा में डिफरेंस ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है, और जो ई वीज़ा है वो आपको जल्दी मिल जाता है। लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि प्रीरिक्विजिट कि आपके पास आपके पासपोर्ट पे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो दूसरे किसी यूरोप वगैरह का वीज़ा होना चाहिए। इंडिया के लिए भी सिमिलर है, बाकी सब के लिए भी इसी तरह का ई वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है। जो होटल बुकिंग और इंश्योरेंस है ये और शो मनी, ये रिक्वायरमेंट तो हैं, लेकिन हम 3 लोग थे, हमारे पास एक जो है वो उसके पास स्टिकर वीज़ा था और 2 हम लोग हमारे पास ई वीज़ास थे। तो हम तीनों से किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है, इंश्योरेंस कराइए कि नहीं कराइए। तो आई मीन आप अगर रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको शायद थोड़े पैसे से बच जाएँ, आप इंश्योरेंस वगैरह को स्किप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा जो तुर्की है ओवरऑल आई रिकमेंड, हर बंदे को पैसे हैं अगर, तो ज़रूरी नहीं यूके जाएं आप, ज़रूरी नहीं आप यूरोप जाएं, तुर्की जाएं तो एब्सोल्यूट अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर टूरिस्ट। ये आपका बोनस पॉइंट है कि तुर्की में आपने बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे बहुत सारे लोगों के कि जी तुर्की जाएं तो स्कैम है, ये शू पॉलिश का स्कैम और पता नहीं कौन सा स्कैम और पता नहीं कौन सा स्कैम, इतना डराया होता है लोगों को। माई सेल्फ मैं खुद इतना डरा हुआ था कि मैं वीडियो देख देख के स्कैम वाली कि क्या करूँगा कैसे करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि इतने ही स्कैम आ गए होते हैं जितने किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे हो सकते हैं। आई मीन अब अगर आप हरम में चले जाएं सऊदी अरब में भी, तो वहाँ पे भी आपको स्कैमर मिल जाते हैं, इतने तो वहाँ भी मिल जाते हैं आपको। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वीडियोस के ऊपर रिव्यू लेने के लिए बनाई जाती हैं। ये जी वहाँ पे ये स्कैमर तो ऐसा हो गया। यस, आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए किसी भी टूरिस्ट कंट्री में, इंक्लूडिंग तुर्की। लेकिन तुर्की के लिए आपको एक वो बहुत ही बड़ी किस्म की वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ये सब कुछ भी नहीं है। आप स्टे काम, रिलैक्स हों, एंजॉय करें, और बिल्कुल भी ये शू शाइनर और ये वो बस
अपने आप उसमें रहें, आप अपने ऑब्जेक्टिव पे रहें, प्लान करके जाएं ट्रिप को और आप ट्रिप एंजॉय करें। ये मत सोचें कि इशू शाइनर आएगा और पैसे को लेके भाग, ऐसा ऐसा इतना भी नहीं है। मतलब हैं स्कैम्स तो डेफिनेटली हर जगह होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं हैं या इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है जितनी यूट्यूब पे, गूगल पे हमें दिखाई जाती। सो एंजॉय योर ट्रिप एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर।